एपिसोड 93। ये क्या हुआ? हमेशा से ऐसा ही होता है। लोग सिर्फ मतलब के साथ ही होते हैं। मतलब पड़ने पर लोग किसी का भी साथ देने को तैयार हो जाते हैं। फिर इंसान तो इंसान है। यहाँ तो बात फिर भी उन खून के प्यासे दरिंदों की हो रही है। एक दूसरे के जिस्मानी रिश्ते में डूबे रहने के बाद अपने बड़े से आलिशान मेंशन में विवान एक एक करके अपने सवालों और मिहिर के साथ अपनी नफरत को ऋतु के साथ साझा कर रहा है। उस वक्त ऋतु बिना अपने कपड़ों के है और उसने अपने पूरे जिस्म को बिस्तर पर मौजूद बेडशीट से ढका हुआ है। वहीं उसकी आंखों में देखते हुए विवान ने पूछा, ऋतु एक बात बताओ, मेरे पास तो फिर भी मोटिव है। मुझे तो पता है मुझे मुग्धा चाहिए, लेकिन आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? वही विवान की आंखों में देखते हुए ऋतु कहती है, मेरा मोटिव भी मुग्धा ही है। मैं ये हरगिज नहीं चाहती कि मुग्धा मेरे सामने कभी सुकून से रहे, मुग्धा को कभी उसका प्यार मिले, वो बस जिंदगी भर तड़पती रहे। मेरी सिर्फ यही एक ख्वाहिश है, क्योंकि मुझे मुग्धा की खुशी हरगिज बर्दाश्त नहीं होती। ये कहते हुए ऋतु की आंखों में जैसे नफरत नजर आने लगी। विवान हैरानी से पूछता है, इसका मतलब तुम जो कुछ भी मिहिर के साथ कर रही हो या करने की कोशिश कर रही हो? ऋतु ने विवान की बात को पूरा करते हुए कहा, नाटक है। यही पूछना चाहते हो ना? ऑफ कोर्स नाटक है। मैंने मिहिर से कभी कोई प्यार नहीं किया। वैसे मिहिर से कोई प्यार कर सकता है? इसमें भी मुझे ताज्जुब होता है। तुम खुद बताओ विवान, मिहिर जैसे गरीब आदमी से कौन प्यार करेगा? उसका ना कोई स्टैंडर्ड है और ना कोई क्लास है। आखिर उसमें ऐसा खास है क्या? ना रुतबा, ना शानो शौकत, कुछ भी तो नहीं है उसके पास। फिर भी पता नहीं मुग्धा को उसमें ऐसा क्या खास नजर आता है जो सिर्फ दिन रात उसी का नाम लेती रहती है। विवान इस वक्त जिस ऋतु के सामने मौजूद है, उस ऋतु के बारे में तो वो जानता ही नहीं था, जैसे कि ये कोई और ऋतु हो। इसलिए वो बेहद हैरान है, क्योंकि उसे भी यकीन नहीं आ रहा कि ऋतु कुछ ऐसा प्लान भी कर सकती है, वो भी खुद अपनी ही बहन के बारे में, यहाँ तक कि मोहब्बत का दिखावा भी। ये सब सोचते हुए उसके होठों पर अजीब सी हंसी नजर आने लगी है, जो हमेशा से नजर आती है, और वो अपने आप में सोचते हुए ही बड़बड़ाया, स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज। और एक टक ऋतु को देखकर उसने सोचा, मिहिर, तुम्हारी ये जिंदगी जल्दी बर्बाद होने वाली है, और तुम्हें जो गलतफहमी है दूसरों को लेकर, वो गलतफहमी भी तुम पर भारी पड़ेगी। इतना खुद से कहकर वो दोबारा से ऋतु को चूमने लगा और उनके बीच फिर एक बार मोहब्बत को बदनाम करने का शगल चलने लगा, जिस्मानी शगल। वहीं अगली सुबह सारी रात मुग्धा के बारे में सोचते सोचते ही मिहिर की सुबह हो गई। लेकिन इस वक्त अपने हालात पर रोने से ज्यादा मिहिर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है अपनी रतन मामा जी की चिंता करना। मिहिर उस वक्त सुबह कॉरिडोर में चहलकदमी कर ही रहा है कि तभी रतन के वार्ड से रतन का चेकअप करके डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने मिहिर से कहा, मिस्टर खुराना, अब आपके मामा जी की तबीयत पहले से काफी बेहतर है। अब आप अपने मामा जी को लेकर यहाँ से घर जा सकते हैं, लेकिन उन्हें कुछ दिनों तक चलने फिरने में दिक्कत होगी। बस उन्हें ज्यादा मूवमेंट करने मत दीजिएगा। मिहिर ने डॉक्टर से हाथ मिलाते हुए उन्हें थैंक यू कहा और फिर अपने मामा जी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराकर घर वापस ले आया और एक टैक्सी से उतरकर मिहिर मामा जी को कंधे से सहारा देते हुए घर के अंदर लेकर चलने लगता है। लेकिन मामा जी इतने खुदगर्ज भी नहीं है कि अपनी जिम्मेदारी का बोझ मिहिर पर डाल दे। एक बैसाखी के सहारे से चलते हुए रतन मामा कहते हैं, मिहिर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खामखा इतनी तकलीफ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस तरह से मेरी इतनी चिंता करोगे तो मैं खुद को एक अपाहिज की तरह महसूस करने लगूंगा। मैं ठीक हूँ, मैं खुद भी चल सकता हूँ। मिहिर रतन की इस बात पर कहता है, मामा जी, मुझे तकलीफ होने की कोई बात ही नहीं है। आपके लिए इतना करना तो मेरा फर्ज बनता है। प्लीज आप रेस्ट कीजिए, मैं आपको ऊपर आपके कमरे तक पहुंचा देता हूँ। इतना कहकर मिहिर रतन को उनके कमरे तक पहुंचा आता है। मामा जी बड़े प्यार से मिहिर की ओर देखते हैं और उसके माथे पर हाथ फेरते हैं। तभी मिहिर बिस्तर पर रतन को लेटाते हुए कहता है, मामा जी, अब आप आराम कीजिए, मुझे अब कॉलेज चलना चाहिए, क्योंकि पिछले कई दिनों से मैं कॉलेज से एब्सेंट रहा हूँ।
जिससे मेरी पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। आप कल ठीक कह रहे थे, मुझे पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो फिर मैं अपनी स्टडी कवर नहीं कर पाऊंगा। इस बात पर रतन कुछ देर के लिए खामोश रहते हैं, जैसे कि कुछ सोच रहे हों। उन्हें मिहिर की चिंता भी हो रही है और साथ में ये ख्याल भी उन्हें तंग कर रहा है कि कहीं उसके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। इसलिए कुछ देर तक इस बारे में सोचते हुए रतन उससे कहते हैं, ठीक है बेटा, तुम अभी के लिए कॉलेज जाओ, लेकिन तुम अपना खास ध्यान रखना, क्योंकि तुम अच्छे से जानते ही हो कि पिछले कुछ दिनों से यहाँ हमारी जिंदगी में क्या चल रहा है। मिहिर रतन की बात पर सहमति जताते हुए कहता है, जी मामा जी, मैं समझता हूँ, इसलिए मैं यहाँ से सीधे कॉलेज जाऊंगा और कॉलेज खत्म होने के बाद अपनी स्टडी करके वापस घर लौट आऊंगा। और फिर अपना बैग लेकर मिहिर घर से बाहर जाने लगता है। लेकिन तभी मिहिर को कुछ याद आता है और वो लौटकर कहता है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरी गैर मौजूदगी में आप मेन डोर बिल्कुल मत खोलिएगा, चाहे कोई कितनी भी आवाज क्यों न दे। दरवाजा मत खोलिएगा जब तक कि मैं सामने से आवाज न दूं। इस बात पर रतन कहते हैं, ठीक है बेटा, मैं इस बात का खास ध्यान रखूंगा। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा जब तक कि मैं तुम्हारी आवाज सुन ना लूं। इतना कहने सुनने के बाद मिहिर वहां से कॉलेज जाने के लिए निकल जाता है। वहीं सिटी कॉलेज में दिन हमेशा की तरह खूबसूरत है। सूरज की खूबसूरत रोशनी शिमला शहर के इस खूबसूरत जगह दुल्हनगढ़ पर अपनी चमक बिखेर रहा है। लेकिन वहीं कुछ रिश्तों में दरार आ जाने की वजह से इतना खूबसूरत दिन भी किसी काम नहीं आ रहा। मिहिर कॉलेज आने के बाद से ही लगातार मुग्धा की तलाश कर रहा है, जैसे कि वो पिछले दिन भी कर रहा था। ऋतु की बातों ने भी उसके दिल पर कोई असर नहीं किया, ना ही विवान की धमकियों को उसने अपने दिल पर लिया, क्योंकि वो जानता है कि उसकी मुग्धा ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती उसके साथ जिसकी वजह से उसे ठेस पहुंचे। लेकिन कहीं ना कहीं उसे अपने दिल का एक हिस्सा खाली सा लग रहा है, क्योंकि मोहब्बत एक ऐसी शय है जिसका सूनापन कोई एहसास नहीं भर सकता। क्योंकि मोहब्बत किसी से उसके दिल और मन से होती है, और खास इंसान का ऑल्टरनेट ढूंढ पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। वहीं एक क्लास के दौरान मिहिर इस वक्त बस मुग्धा के कुछ बेंच पीछे ही बैठा हुआ है और एकटक लगातार मुग्धा की तरफ ही देखता जा रहा है। मिहिर की उन आंखों में मुग्धा के लिए दीवानगी साफ साफ देखी जा सकती है, क्योंकि मिहिर को उस क्लासरूम से जैसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो तो उस क्लासरूम में होकर भी जैसे क्लासरूम में मौजूद नहीं है। उसे सिर्फ पूरी क्लास में इतने दर्जनों चेहरों के बीच सिर्फ और सिर्फ मुग्धा का वो चेहरा नजर आ रहा है जिससे उसे मोहब्बत है, बेइंतहा मोहब्बत। जो चेहरा उसकी आंखों के जितना करीब है, असलियत में उससे उतना ही कोसों दूर। वहीं मुग्धा के दिल में भी कई सारी बेचैनियां जन्म ले रही हैं, जो चीख चीख कर उससे कह रही हैं, तुम्हारा प्यार मिहिर वहां बैठा है, सिर्फ तुमसे कुछ गज की दूरी पर। जाओ और उसे अपने सीने से लगा लो, भूल जाओ सारी दूरियां, मिटा दो ये फासले। बस तुम्हें जाकर उसे यही कहना है, मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करती हूँ जितना कि कोई किसी से नहीं कर सकता। वही मुग्धा का दिमाग उससे कह रहा है, नहीं, तुम मिहिर की नहीं हो सकती। उसकी जिंदगी के लिए तुम्हें मिहिर से दूर होना ही होगा, क्योंकि प्यार जिंदगी का दूसरा नाम है और मोहब्बत पूरी तभी होती है जब दो दिल चाहे मिले ना मिले, लेकिन दो दिलों की जिंदगी हमेशा एक दूजे में दिल बनकर धड़कती रहे, एक दूसरे की सांसों में सांसें बनकर महकती रहे। तभी मुग्धा ने पीछे मुड़कर मिहिर की तरफ देखा। उस वक्त भी मिहिर मुग्धा की तरफ ही देख रहा है। अचानक से मुग्धा और मिहिर दोनों की नजरें आपस में मिली। एक पल के लिए मिहिर के होठों पर एक हंसी खेल गई। उसे लगा मानो मुग्धा अभी अपने बेंच से उठेगी और उसके सीने से आ लगेगी, उनके बीच की दूरियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन तभी अचानक से मुग्धा ने अपनी नजरें नीची कर ली और मुड़कर दूसरी तरफ देखने लगी। वहीं मिहिर की नजरों में जैसे मुग्धा की आंखें कैद होकर रह गई। वो अपनी आंखें बंद करके भी जैसे मुग्धा की उन नजरों से आंखें मिला पा रहा हो, उसे खुद में महसूस कर पा रहा हो। वहीं कुछ देर बाद क्लासरूम की घंटी बजती है और प्रोफेसर लेक्चर खत्म करने के बाद वहां क्लासरूम से चले जाते हैं और सभी स्टूडेंट एक एक करके बाहर निकलने लगते हैं। वहीं मिहिर कॉरिडोर की तरफ भागते हुए मुग्धा का पीछा करते हुए जाता है। उस वक्त सभी स्टूडेंट्स कैंटीन की तरफ जा रहे होते हैं।
तभी मुग्धा का रास्ता रोकते हुए मिहिर कहता है, मुग्धा, कम से कम मुझे बता तो दो कि मेरी गलती क्या है। मुझसे ऐसी क्या खता हुई है जो तुम मुझे ऐसी सजा दे रही हो। तुमने खुद से मुझे अलग तो कर लिया, लेकिन तुमने वजह नहीं बताई कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। और मुग्धा, मैं तुमसे वजह जाने बिना तुमसे अलग हो भी नहीं पाऊंगा। इतना कहते हुए मिहिर मुग्धा की आंखों में उम्मीद भरी नजरों से देखने लगा। उसे लगा कि मुग्धा उसके सारे सवालों का जवाब देकर उसकी उलझनों को दूर कर देगी, लेकिन वो कहते हैं ना, हम जैसा सोचते हैं वैसा कभी होता नहीं है। अभी मिहिर मुग्धा से अपने सारे सवालों का जवाब जानने की कोशिश कर ही रहा है कि इतनी देर में विवान उनके बीच पहुंच गया और मिहिर को धमकी देकर कहने लगा, क्या इतना समझ में नहीं आ रहा कि लड़की तुमसे बात करना ही नहीं चाहती? तो फिर क्यों पड़ा है हाथ धोकर इसके पीछे? मिहिर विवान को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए कहता है, मैं इस वक्त तुमसे बात नहीं कर रहा, हटो मेरे रास्ते से। वहीं मिहिर ने आगे कहा, मुग्धा, मुझे बताओ, मेरा कसूर क्या है? मैंने ऐसी क्या गलती की है जो तुम मुझे नजरअंदाज कर रही हो? मैंने ऐसा क्या किया है जो मुझे इतना दर्द मिल रहा है? वहीं मुग्धा सब कुछ चाहते हुए भी मिहिर के सवालों का कोई जवाब नहीं दे पा रही। वो अपनी हालातों से मजबूर है। वो सिर्फ मिहिर की बात सुनकर खामोश है। वही विवान ने फिर से टोकते हुए कहा, अबे बहुत हो गई तेरी आशिकी। मेरे ही सामने खड़े होकर मेरी ही फियांसी से बदतमीजी करेगा तू? इतना कहते ही विवान जोर से मिहिर को धक्का देता है, जिसे मिहिर लड़खड़ाते हुए नीचे पीछे की ओर गिर जाता है। और मिहिर जब उठने की कोशिश करता है तब विवान दोबारा से उस पर झपट कर उसे घूंसे मारने लगता है। ये सब देखकर जब मुग्धा को बर्दाश्त नहीं होता, वो चीख कर कहती है, बस करो तुम दोनों। और उसके साथ ही मुग्धा की आवाज पूरे कॉरिडोर में गूंज उठती है। वहाँ कुछ लम्हों के लिए पूरी तरह से खामोशी छा जाती है। किसी को कुछ लम्हों के लिए ये सिचुएशन समझ में नहीं आती। वहीं स्टूडेंट्स की भीड़ जो वहाँ आसपास मौजूद है, उन तीनों की तरफ ही घूर कर देखने लगती है। कुछ लोग आपस में कानाफूसी भी करने लगते हैं। वहीं मिहिर, मुग्धा और विवान को अच्छे से पहचानने वाले लोग उनकी ओर बढ़ने लगते हैं। वहीं चिल्लाने के बाद मुग्धा गुस्से में वहाँ से चली जाती है और वहीं विवान मिहिर का कॉलर छोड़ते हुए उससे कहता है, खबरदार, जो तुम आगे से मुग्धा के आसपास भी नजर आए तो फिर मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। इतना कहकर विवान भी वहाँ से चला जाता है। वहीं मिहिर की आंखों में आंसू नजर आ रहे हैं, अपनी मुग्धा के इतने करीब होकर भी उससे बिछड़ जाने के आंसू। मिहिर भी जैसे तैसे संभालते हुए खुद को वहाँ से चला जाता है। वहीं अगले दिन कॉलेज में मिहिर को मुग्धा खुद से दूर करना चाहती है, लेकिन जब अगले दिन मुग्धा को मिहिर कहीं नजर नहीं आया तो उसे मिहिर को ना देखकर बेचैनी होने लगी और उसे रह रहकर मिहिर का ख्याल आने लगता है। लेकिन कुछ जज्बात इतने उलझे हुए होते हैं कि जब हम किसी के सामने होते हैं तब हमें उसकी कमी महसूस नहीं होती, लेकिन उस इंसान की नजरों के सामने से हटते ही हमारी बेचैनियां, हमारी मजबूरियां हमें तड़पाने लगती हैं। और कुछ इस तरह से मिहिर को कॉलेज ना आए देखते ही देखते 3 दिन गुजर गए, लेकिन मिहिर का कहीं कोई पता ना चला। उस रोज के बाद से मिहिर को कहीं भी किसी ने ना देखा। आखिर में जब मुग्धा से रहा नहीं गया तब मुग्धा ने मिहिर के फ्रेंड मोहित से मिहिर के बारे में पूछा। मोहित, पिछले 3 दिनों से मिहिर कॉलेज नहीं आ रहा है, क्या तुम्हें मिहिर के बारे में कुछ भी पता है? सामने से मोहित जवाब देता है, नहीं मुग्धा, मैंने भी मिहिर को कई बार फोन किया, लेकिन वो मेरे किसी भी फोन कॉल का जवाब नहीं दे रहा। आज मैं उसके घर जाऊंगा और पूछूंगा कि वो कॉलेज क्यों नहीं आ रहा। और मुग्धा ने कहा, ठीक है मोहित, मुझे भी उसके बारे में बता देना कि अब उसकी कैसी हालत है। वहीं मिहिर के घर पर उस वक्त रतन लगातार मिहिर के कमरे का दरवाजा नॉक कर रहे हैं। तभी मोहित वहां मिहिर के घर पहुंच जाता है और परेशान हालत में रतन मामा को देखकर पूछता है, मामा जी, आप इतने परेशान क्यों हैं? रतन घबराई हुई आवाज में मोहित को कहते हैं, देखो ना बेटा, मिहिर अपने कमरे में मौजूद है और पिछले 3 दिनों से कहीं भी बाहर नहीं जा रहा। इसे मैंने बहुत बोला बाहर जाने के लिए, लेकिन यह हर बार यही कहता है कि मेरा बाहर जाने का मूड नहीं है, और तो और इसलिए पिछले 3 दिनों से कुछ खाया पिया भी नहीं है। पता नहीं, देखो ना क्या हो गया इसे, अभी दरवाजा भी नहीं खोल रहा। तभी जोर जोर से मिहिर का नाम लेकर चिल्लाने लगता है, मिहिर,
मिहिर, दरवाजा खोलो। देखो, मैं आया हूँ मोहित। प्लीज दरवाजा खोल यार। मिहिर, हम आपस में बात करते हैं कुछ। रतन मामा जी भी अब परेशान होकर मिहिर का नाम लेकर चिल्लाने लगते हैं। मिहिर। अब दोनों लोगों को टेंशन होने लगती है और मोहित रतन की ओर देखते हुए कहता है, मामा जी, कहीं इसने कुछ गलत तो नहीं कर लिया। ये कहते ही दोनों जोर जोर से धक्का मारकर उस दरवाजे को तोड़ने लगते हैं। वहीं जैसे ही दरवाजा टूटकर जमीन पर धड़ाम की आवाज के साथ गिरता है, अपनी आंखों के सामने मौजूद नजारा देखकर मोहित और रतन दोनों की नजरें हैरानी में खुलती चली जाती हैं। तो क्या होगा कहानी में आगे,